अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ न्यू कोविड कंसर्न्स। तो इस ट्यूटोरियल में बात की गई है कि चीन में जो कोविड-19 की नई किस्में जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, उसने दूसरे ममालिक में वायरस के फैलने की इस नई लहर के खदशात को जन्म दे दिया है और ये इसका जवाब भी बनता है। तो ये जो सारे मनाजिर हैं वो 2020 के शुरू के दिन की याद को ताज़ा कर रहे हैं, जब बहुत से लोगों ने चीन के कोविड इन्फेक्शन के बारे में जानना शुरू किया था, लेकिन पूरी दुनिया में इससे होने वाले नुकसानात को पूरी तरह से नहीं समझा था। इस वक्त चीन से निकलने वाली तस्वीर धुंधली है और जो मंजरें आम पर आ रहे हैं, इनको अमेरिका के जो साइंसदान हैं वो बिल्कुल गौर से देख रहे हैं, जो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैलाव कितना बुरा हो सकता है। खुली मालूमात और शफायत की अदम मौजूदगी में ऐसा लगता है कि इस वक्त चीन में केसेस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। इसमें अद्वियात की कमी है और जब लॉकडाउन कवानीन की बात आती है तो जो लोग हैं उनसे एक थकावट सी महसूस की जाती है। तो माजी से ट्रांसमिशन की शरों के बारे में जो कुछ हम जानते हैं, यानी जितनी न्यूज़ आई इस बारे में, इस पर गौर करते हुए ये एक ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जो कोई भी मुल्क हल्के से इसको ले सकता हो। तो एक डरावने ख्वाब की शक्ल जैसा कि कुछ लोगों के ज़रिए क़यास किया जा रहा है, अरबों लोगों के लिए मामूल की बहाली समेत हासिल करदा फ़वाइद को पलट सकता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों से जो क्या सलाहियाँ मिल रही हैं कि सूरत हाल ऐसे हो सकती हैं, तो हो सकता है कि ये हमारी मामूल की ज़िंदगी को बिल्कुल पलट के रख दे। पाकिस्तान में हुकाम अंदर जाने वाले मुसाफिरों की जांच के बारे में सोचने में बिल्कुल दुरुस्त हैं। तशवीशनाक बात असल में ये है कि सिंध के वज़ीर सेहत ने एतराफ़ भी किया है कि हुकूमत के पास कोविड-19 के बड़े पैमाने पर टेस्ट करने के लिए फ़ंड्स नहीं हैं। अगरचे हमारी आबादी की अक्सरियत को वैक्सीनेशन लगाई गई है, लेकिन एक नई और मुहलिक तनाव के ख़िलाफ़ हिफाजती टीकों को बिल्कुल गैर मुअस्सिर करार दिया गया है। यानी कि ये जो नई लहर आ रही है, हो सकता है कि ये जो वैक्सीनेशन हमें लगी है वो उसके लिए कारआमद ना हो, मौसर ना हो। तो हुकूमती अहलकार सरहदी फोर्सेस को नए किस्म के ख़तरे से आगाह करने में बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस सूरत हाल में जब रोकथाम की बात आती है तो बेतरतीब जांच, जीनोम की तरतीब और जो वैक्सीनेशन है, ये सारे के सारे जो इक़दामात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अपने महदूद वसाइल के पेश नज़र जिन लोगों का तजर्बा किया गया है वो किसी भी कोविड तनाव से आगाह हैं, मतलब जिन लोगों में पॉजिटिव सीन देखने में आ रहा है, तो उन लोगों को जो सारी प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में पता है। माजी में इमरान खान की हुकूमत और NCOC ने ट्रैक एंड ट्रेस के साथ कुछ शानदार काम किए थे। तो उन लोगों को मतला क्या था जिन्होंने मुस्बत तजुर्बा किया था, यानी उन लोगों तक इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी जिससे फैलाव को बहुत कम किया गया था। तो मौजूदा हुकूमत को भी लाजमी इसकी पैरवी करनी चाहिए और कोविड-19 एहतियाती तदाबीर के लिए जो भी फ़ंड्स मुख्तस किए जा सकते हैं, इसे मौसर तरीके से खर्च करने के लिए अपनी ताकत में हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हकाम के लिए फ़ंड्स की कमी का हवाला देना और मुतमईन होना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि नाम नहाद डरावने ख्वाब की जो मुख्तलिफ इक़साम हैं जिनके फैलने के खदशात सामने आ रहे हैं, तो ये हमारी ज़िंदगियों और मईशत दोनों के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। तो बिल्कुल फोकस रहना, इन सारी चीज़ों के बारे में डाटे को इकट्ठा करना, काम करने की मनसूबा बंदी करना, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। इसके अलावा इस तहकीक और सिमत पर नज़र रखना जो मगरिब में साइंसदान और वबाई अमराज के माहिरीन ले रहे हैं। इवन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह के वबा को कि जिससे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह जाए। So this is all about the second editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.